मैं भाई तेज सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बेडकर समाज पार्टी। मेरे साथ में भाई सरफुद्दीन एडवोकेट साहब हैं, जो STPI के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। हम लोग दिल्ली से निकले हैं और दिल्ली से जा रहे हैं हम नूरपुर, एक गांव है। यहाँ पिछले एक हफ्ते पहले एक खामखा की वारदात भी नहीं हुई थी। एक बारात निकल रही थी मस्जिद के बराबर से, डीजे बज रहा था। उन लोगों ने रिक्वेस्ट की, मुस्लिम भाइयों ने, कि इस डीजे को भाई थोड़ी देर के लिए बंद कर लो या फिर आगे चल के बजा लेना, लेकिन उस पर वो लोग नहीं माने। मैं शरफुद्दीन अहमद, वाइस प्रेसिडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। आज भाई तेज सिंह, जो अम्बेडकर समाज पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, दोनों पार्टियों का एक वफद जो पीस मिशन पे नूरपुर टप्पल यानी डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ जा रहा है, अभी दिल्ली के रास्ते से हम पहुंचने वाले हैं। हमारा वहां से जाने का मकसद ये है कि हमने जो शरारत देखी है और इससे पहले वहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ को जानने के लिए हमने कुछ लोगों को भेजा था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, क्योंकि जो झगड़ा बताया जाता है कि घोड़ी पे बैठ के मुसलमानों ने बारात निकालने से मना कर दिया, तो वहाँ पर घोड़ी थी ही नहीं, ना कोई झगड़ा था। बस एक मस्जिद के वक्त पे, असर के वक्त में ये कहा गया कि 5 मिनट के लिए जमात हो रही है, उसके बाद आप निकालिए, और सारे दलित भाई राज़ी भी हो गए। लेकिन किसी ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस आई। उस वक्त उन्होंने दलित भाइयों पर एक छोटा सा माइल्ड लाठीचार्ज कर दिया और एक इंसिडेंट सा बन गया। बाद में बारात भी निकली, लोगों ने मुश्तरका तौर से खाना भी खाया, हिंदू और मुसलमान, दलित और सारे लोग शामिल हुए। लेकिन सुबह को जो टप्पल का प्रधान है, वो ब्राह्मण है, वो आया और उसने वहाँ पर आके शरारत शुरू की और उसे कम्युनलाइज़ किया। बाद में कोई RSS BJP का वर्कर गया और उसने वहाँ पर दलित भाइयों के मकानों पे ऐसे नारे लिख दिए कि हाउस फॉर सेल, और उसकी एक हाइप, मीडिया हाइप की। जो वहाँ पर जो हालात नहीं हैं, उसके बरक्स और ज़्यादा बुरे हालात को मुल्क में दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर कोई बहुत बड़ा एक मसला है, जबकि वहाँ पर कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। इसलिए आज हम वहाँ भाइयों से मिलने जा रहे हैं, जो दलित भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, दोनों से। और अगर कोई गलती उनकी है तो उनको समझाएंगे कि वो ऐसा कुछ ना करें। वजह यह है, हमारी जो फ़िक्र है वो इसलिए कि इससे पहले जो मुजफ्फरनगर राइट हुआ था, उसमें किसी एक लड़की का रेप दिखाया था। वो लड़की भी नहीं थी और रेप भी नहीं हुआ था, एक झूठा नैरेटिव तैयार किया गया था। उसके बाद महापंचायतें हुई और एक बहुत बड़ा फसाद कराया गया। हमने देखा कि इसी तरह की एक प्रॉब्लम इन मेकिंग है नूरपुर में, जो जानबूझ के इलेक्शन से पहले BJP अपनी नाकामी छुपाने के लिए पॉलिटिकली पूरी तौर से पिट गई है। उसको वोट नहीं मिले अभी ज़िला पंचायत के इलेक्शन में, इसलिए वो एक नया तरह का नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। इसलिए हम फिक्रमंद हैं और भाई तेज सिंह साहब के साथ आज हम जा रहे हैं। वहाँ पर हम बात करेंगे और हम देखेंगे अगर कोई मसला, कोई व्यवहार का मसला है, तो फिर हम जिसकी गलती होगी उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तमाम तरह से केसेस हो गए हैं जो सज़ा दोनों को दी जा रही है, जो गुनाह उन लोगों ने किया ही नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा मसला पैदा करके पूरे मुल्क में और पूरे प्रदेश में एक पोलिटिसाइज़ करना चाहते हैं, कम्युनली पोलिटिसाइज़ करना चाहते हैं। इसकी वजह से आज हमारी फ़िक्र है और हम एक पूरा मजबूत वफद लेके लोकल लोगों की जानकारी के साथ और उनकी मंशा से आज हम नूरपुर टप्पल यानी ज़िला अलीगढ़ अभी पहुंच रहे हैं। मैं किसी की बारात में जाता नहीं हूँ। हमने उनके अभी कल कह के आया हूँ कि तुम्हें औखत ये पता नहीं कि धर्मपाल आया हो संबरात में। इस भाई ने कही के यार भला सेठी चलो बारात के साथ, काई की बात तक मैं बच जाऊँगा, कोई मतलब नहीं। हमें इसके संग गई बात महजत थे कम से कम 12 कदम पहले। और जो सबसे पहले जो अरेस्ट हुआ है काजी पुत्र कल हुआ जेल में, उन लोग हाँ पकड़ लिया सत्य में। और से डीजे रोक बिच्छो भाई कि डीजे बंद कर और बाजे बंद कर। बोले नहीं कि यार
जब आते तो तोते पहले वही कह रहे हैं डीजे बंद होगा। आपकी तारीफ कर रहे थे, आपको नाम आया था, डीजे भी बंद होगा कह रहे थे। और बारात भी चढ़ जाएगी और महजत पे हाँ तो ही पता मैं काहे नहीं आया मैं या नहीं आया हूँ कि तेरी 4 पैर तो वह महजत पे बंद रह जाएंगे और मैं हूँ महजत पे उठाऊँ तेरी महजत तक कहाँ चलाऊँ। तोते ज़्यादा धर्म को ख्याल है मुझे। सही बात। सन 47 में भी कोई ट्रेजिडी नहीं हुई क्योंकि हमारा पूरा क्षेत्र जाट बावले क्षेत्र है और हमारा अकेला गाँव मुसलमानों का है। लेकिन उस टाइम भी आज तक कोई ऐसी ट्रेजिडी नहीं हुई कि यहाँ से हमको जाना पड़े या उन लोगों ने हमसे कुछ कहा हो। इतने प्यार से इतने मोहब्बत से हम लोग बैठते हैं, मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। भाई इसमें तो कोई बात नहीं। 9 महीने उन्होंने झगड़ा किया, खूब लटपटाई। उसमें हमने मतलब इनको तीनों को नामजद किया, रात को उठवाई, पकड़वा दी। सब आके सब बोले यार ये ऐसा मत करो भाई, आगे ना हो। तो हमारे साथ ऐसा हो तो तब तुमने बोला कि ना होए। रात को दूसरे दिन हम 8-10 आदमी बुलाए गए, वहाँ बुलाई गई पंचायत में कि भाई ज़्यादा तो यूँ मत, और तुम समझदार समझ जाते। हमारे राजू नेता भाई साहब नाम बता रहे, हम भी है, शिवराज है और भी है। हम गए, शिवराज इनका नाम ना शिवराज एक और। उन्होंने 5 पंचायत जुड़ी, 5 पंचायत में सब गंभीर आदमी ऐसे हो मौजूद है। एक नसीर साबिर, उनका नाम नसीर है, साबिर है, और दलवीर खां है प्रधान जी, और भी मतलब मुबीस खां है, और उनमें कई है और भी 3-4 नाम है वो मौजूद है। और एक मौलाना इमरान मेरे इस टाइम जब सबन ने गलती से दी, भैया गांव की बात है कोई बात ना, आप भाई आप पंचायत आ जाना होगी, चौकती पकड़वा दिए वो। भाई हम लोग करो पकड़वा दिए, कोई बात ना भाई आपस में राजी, चलो जी राजीनामा कर लेते या तो हो, पकड़वा दिए, FIR रहेगी, चलो हम चल रहे। हफजर जी उनमें थे सब पंचायत आ गए, भाई देखो ऑब्जेक्शन हो भाई जाट भाई के ने तुम्हें 20 दोष दे दिए और तुम एक दोष भी ना बता रहे इनको। जब ये बार ये पंचायत में कि भाई ये बताओ कई बार तुमने पीट दिया, कई बार कर दिए, और अब तुम मुसलमान भाई तुम ठाड़े के बताओ तुम्हें कई बार सताया है मुसलमानों ये हिंदुओं ने। डीजे तुम्हारी चढ़ी, बारात तुम्हारी चढ़ी, तुम्हें रंगशाला तुम्हारी चढ़ी, बताइए जाट भाइयों ने तुम्हें कई बार तंग किया, कब टोका जवाब ही ना हो। अरे का भैया आपके तुम माफ कर दो, आपका तुम माफ कर दो, चलो कोई बात ना माफ कर दो, कोई बात ना भैया फैसला चलो चल। अच्छा वो उनके चक्कर में आ रहे हैं, अगर वो अब तक तो हमारा उनका फैसला हो जाता कब का होगा, इंशाल्लाह होगा। अच्छा आप क्या कर रहे हैं? वो तो बजरंग दल में जा रहे हैं, आप मुनज़्ज़म करने के लिए क्या कर रहे हैं? बेइंसाफी का मुकाबला करने हम खूब पहल कर रहे हैं, हम एक स्टैंड पे आना चाह रहे हैं, पहल कर रहे हैं। यही करो। देखिए एकता से आप अल्फाज का इस्तेमाल करके कहते हैं भाईचारा, बिल्कुल भाईचारा नहीं है, सिर्फ ये दिखावा है भाईचारा। आपका रोज़ की ज़िंदगी में कोई भाईचारा नहीं है, आपका कोई अखलाक ऐसा नहीं है कि आप ब्राह्मीण से, ठाकुरों से, जाटों से और जो अपर कास्ट है उनसे अलग दिखते हो। आपका रवैया हमारा उसमें हम भी शामिल हैं, हमारे ख़ानदान भी शामिल है। हमारा रवैया दलितों के साथ वैसे ही है कि ये छोटे हैं, हमारे बराबर नहीं है, इसलिए ये हो रहा है। इस अभी बढ़ाते चढ़वाना अलग बात होती है, बढ़ाते चढ़वाना मामूली बात होती है। खाना जो भोज होता है लेकिन आपने जो दलित पे ज्यादती हो रही है, क्या खड़े देखो वो हमारी बारातों में गए, हम उन्हीं की में जाएं, यही तो वो हमारी मदद करें, हम उनकी मदद करें। इसे भाई बड़े भाई इसको कहते हैं, इस पे चेहरे पे क्रीम पाउडर लगा लेना, और क्रीम पाउडर लगा के बारात में गए, भोज साथ कर लिया, इससे नहीं होता। ज़िंदगी शिर्क में शरीक होने से होता है। वो मुसलमान को रसूलुल्लाह से सीखना चाहिए और यहाँ की वैल्यूज से नहीं सीखना चाहिए कि हम उनके दर्द में शामिल हों, हम उनकी तकलीफ़ में शामिल हों, उनको पैसा देने की ज़रूरत हो तो ब्याज न लें, हम उनकी दवाई की ज़रूरत हो तो पैसे दें, जब ज़कात बांटें तो उनका ख्याल करें, जब हम शादियों में तो बुला लेते हैं लेकिन क्या तकलीफ़ों में शामिल होते हैं? नहीं होते। जब उनके ख़िलाफ़ ब्राह्मण कोई ज़्यादती करता तो उसका मुकाबला करते हैं, नहीं करते तो कहते दलित की और पंडित की लड़ाई है, तब नहीं करते। बात ये देखिए, मेरी बातें इसलिए बुरी लगेंगी कि हम लोग सब ब्राह्मण के जाल में फंस गए और हिंदू की जिंदगी जी रहे हैं। जब हमने ये कहा भाई समाज ने, मुस्लिम समाज ने उसको मार
मार करी उससे, मार करी और ये कही कि तुझे धिक्कार है, तू ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए यार, तेरे समाज के लिए तेरे फिर कही, ये हमें भी बुरी लगी। साबिर खां एक हुए बेचारे, देखिए हर मुसलमान उन्हें उसी दिन मतलब ऐतराज है और उससे ये कह दी कि समाज को संग नहीं दूंगा। सुनो, साबिर ने बेचारे ने ये कह दी कि मैं मुस्लिम का साथ नहीं दूंगा, और उस दिन से दुनिया में नहीं था, दलितों और हमें दुनिया में नहीं था। बहुत इत्तेफाक, बहुत प्यार, लेकिन क्या हुआ क्या ना हुआ, ये बात कर रहा है, हमारा बहुत भाईचारा था। और हमारे गांव में तो जाटव समाज और हम लोग ईद, बकरा ईद, दिवाली, होली हर चीज़ साथ मनाते हैं। वो लोग मीट भी खाते हैं और कोई कैसा माहौल है नहीं। ये तो मैं आपको एक बताऊं, राजनीतिक पार्टी ने ये प्री प्लान, जो सत्ताधारी पार्टी है, उन्होंने ये प्री प्लान एक एजेंडा तैयार किया है ताकि हमें चुनाव में कोई मुद्दा मिल सके, क्योंकि उन लोगों के पास में इस 5 साल में तो कुछ किया नहीं उन लोगों ने। बेरोज़गारी, किसान आंदोलन, भूखमरी, कोरोना, इन सब से पब्लिक परेशान हो चुकी है, इसलिए उसके पास में कोई मुद्दा नहीं है। व्यवस्था जब बिगड़ती है, जब बाहरी लोग आते हैं यहाँ पे, शांति व्यवस्था जब बिगड़ती है तो वो उनके बाद में वो लोग उनको दूसरी पार्टी पे करते हैं, वो दूसरी पे करते हैं। जब शांति व्यवस्था भंग होती है, कहने का वो सभी लोग गंदे हैं, सभी लोग खराब हैं, जो खराब है अच्छे जाते हैं, गलत 2-4 ही है। बस ऐसे ही होता है, हर गाँव में होता है। एक और साहब कई जने ऐसे हैं जिन्होंने दस्तखत किए। हमने कही मौलाना साहब आप कानून के बारे में ना बताओ, आप अब दस्तखत तो कर रहे हो, राजीनामा तो करवा रहे हो, लेकिन आप अपने कानून के बारे में ये बताइए कि आपने अपने लोगों के लिए दंडित प्रदान पर वो क्या दिया है, सजा क्या दे रहे हो? सजा क्या दोगे? अगर ना रुकी तो इस्लाम में सजा होती है गलत करने वाले को, तो फिर आप क्या सजा दोगे? है कि भाई हम अगर कोई दारू पिएगा तो 5,000, कोई दंडित वैसा झगड़ा करेगा तो 5,000। उन्होंने अपने मुंह से कहा ठीक है, आप अपने समाज पे कंट्रोल करें, हम अपने समाज पे कंट्रोल करें। भाई जिस दिन सांसद जी आए थे उसी दिन की बात है, तो वो लोग जाटव समाज से मिले और जाटव समाज से उन्होंने वही सहानुभूति अपनानी चाहिए जो दलितों से वो करते हैं। जी झूठी सहानुभूति। उन्होंने जहाँ चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि हम दलित और मुस्लिम को जोड़ के चलेंगे, उन्होंने वहाँ दलित मुस्लिम की बात नहीं करी, सिर्फ दलित की बात करी। तो फिर दलित मुस्लिम को जोड़ने का काम कहाँ से कर रहे हैं वो? तो इस बात का हमें बहुत अफसोस हमें भी हुआ और दुख भी हुआ। जो सातराना हरकत है बीजेपी वालों की या हिंदुत्व वालों की, वो हम जानते हैं। वैसे हमें कहते हैं हम हिंदू हैं, वोट मांगने के लिए हिंदू हैं, फसाद करने के लिए हम हिंदू हैं। रोटी बेटी का ताल्लुक करो ना, सारा झगड़ा खत्म हो जाए। हैं ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी तो कहा था, हैं अरे हमारी ऐसी तैसी कर रहे हो, कहीं मारते हो, कहीं कोई वही खाल लेके चला गया तो उसको मारते हो, उन्होंने घसीट के मारा लोगों को। हैं रोज हमारी बहन बेटियों को नहीं छोड़ते हैं। आज तक कहीं हत्या बलात्कार जितने हुए कोई मुसलमान ने नहीं किए, इन्हीं लोगों ने किए। सब आके सब बोले यार ये ऐसा मत करो भाई, आगे ना हमारे साथ ऐसा हो तो तुमने बना की ना होए। रात को दूसरे दिन हम 8-10 आदमी बुलाए गए, वहाँ बुलाई गई पंचायत में कि भाई ज़्यादा तो यूँ मत, और तुम समझ जाते। हमारे राजू नेता भाई साहब नाम बता रहे, हम भी है, शिवराज है और भी है, हम गए। शिवराज ना शिवराज को उन्होंने 5 पंचायत जुड़ी, 5 पंचायत में सब गंभीर आदमी ऐसे हो मौजूद है। एक नसीर साबिर, उनका नाम नसीर है, साबिर है, और दलवीर खां है प्रधान जी, और भी मतलब मुबीस खां है, और उनमें कई है और भी 3-4 नाम है वो मौजूद है, और एक मौलाना इमरान मेरे इस टाइम में। जब सबन ने गलती से दी भैया गांव की बात है, कोई बात ना। दलित और मुसलमानों को जो इस वक्त खराबियां हो रही हैं और लोग लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि आज आरएसएस के पास एक ही हथियार है कि वो किस तरह से मुसलमानों को और दलितों को लड़ा दें। उनका पूरी जमीन खाली हो रही है, इसलिए यहाँ जिले में शराब से काफ़ी लोग मर चुके हैं, और जिसमें जो शराब माफिया हैं वो हमारे, जैसे मैंने प्रशासन से न्यूज़ में सुना है, पढ़ा है, हमारे सांसद जी के बहुत करीबी हैं। तो ये सब लोग उस चीज़ से सबका ध्यान बटाना चाह रहे हैं, मीडिया को बुला के नूरपुर कांड, नूरपुर को छालना, वो ये शराब से जो लोग मरे उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। करते हैं देसी शराब। हनुमान की मूर्ति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं। अगर मूर्ति लगेगी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की लगेगी,
क्योंकि वो अम्बेडकर धर्मशाला है और लगनी चाहिए भी। लेकिन सबके साथ में मैं प्रशासन का जितना शुक्रिया अदा करना चाहूँ, थैंक्स बोलना चाहूँ, वो मेरे लिए कम होगा। प्रशासन ने इस मामले में जितनी पहल की है और शांत करने के लिए हमारे डीएम, एसएसपी, सीओ साहब और ख़ासकर हमारे एसओ साहब ने जितनी मेहनत की है इस मामले को शांत करने के लिए, उनकी काबिल तारीफ़ में जितनी तारीफ़ करूं कम है। बहुत मेहनत आपके सामने इस दुनिया को, आलम को दिखाने के लिए एक मौका है। आप इस मुल्क में 15% हैं, आप जब चाहें 45%, 50%, 60% हो सकते हैं, लेकिन आपको पहल करना पड़ेगी, कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी और दिल बड़ा करना पड़ेगा। सबको इंसान समझना पड़ेगा। रसूलुल्लाह तो ये कह के गए इंसान सब बराबर के हैं। आपने बहमियत के असर में, यानी हमने बहमियत के असर में इंसानों में फ़र्क कर दिया। पैदाइश की बुनियाद पर छोटा बड़ा मानने लगे, पैदाइश की बुनियाद पे अपना पराया मानने लगे, तो हमारा तो ये हशर हो नहीं था। अभी भी हम दुरुस्त हो जाएं और उस रास्ते पे चले जाएं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया है कि इंसानियत बड़ी है, उसी के रास्ते पे चलना है। और मुझे अच्छा लगा कि आप कह रहे हैं कि आप इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं।